हलवाई की दुकान पर जाएंगे मिठाई लेने, तो मिठाई खरीदने वाला ही मुंह मीठा करता है। अब वो हलवाई अपनी मिठाई किसी को टेस्ट भी कराएं कि जरा ये टेस्ट करके देखो गुलाब जामुन कैसा बना है, तो वो टेस्ट करने के लिए भी सामने वाले को पकड़ाएगा। ऐसा नहीं देखो गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं चलेगा। उसके तो खाली हाथ ही मीठे होते हैं, मुंह तो खाने वाले का ही मीठा होता है। लेकिन हमारे सूत जी कहते हैं भगवान की ये जो भागवत कथा है, इससे तो सुनाने वाले का भी मन मीठा होता है और सुनने वाले का भी मन मीठा होता है। दोनों को पवित्र करती है ये भागवत की कथा, दोनों को पवित्र करती है भागवत की कथा। करुणा निधान क्या होता है कथा सुनने से? सुनो भाई। एवं प्रसन्न मनसो, सबसे पहले तो मन प्रसन्न हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? छाती कूटो मिटियो, घरे काय बोय मचियोड़ी, छोरा पढ़े को नहीं, बींदनी लारे लागोड़ी, पढ़ लो एग्जाम है, पेपर है। अटी ने टीवी घनघनावे, नटी ने कमटो चाले, ऊपर कमरो बने, बाबू रे ठाक ठूक अटे कहीं नहीं, एकदम नेचो है, बढ़िया आराम कटी आपो लेन। क्या इसलिए हम प्रसन्न हो जाते हैं? नहीं जी, नहीं, इसलिए नहीं प्रसन्न होते। प्रसन्न इसलिए होते हैं, प्रसन्न इसलिए होते हैं जिन प्राण प्यारे प्रियतम श्याम सुंदर से हमारी भेंट कब होगी उसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, उसकी कोई खबर हमको मिलेगी, इसलिए प्रसन्न मनसा। कृपानाथ पहले किसी जमाने में डाकिये घर घर नहीं जाते थे, एक चौराहे पर आके खड़े हो जाते थे। लोग आ करके पूछते थे काका हमारी कोई चिट्ठी है क्या, काका हमारी कोई चिट्ठी है क्या। तो जब लोग घर से निकलते थे इतने खुश जाते थे कि शायद मेरे उधर से चिट्ठी आई होगी, शायद मेरे मित्र की चिट्ठी आई होगी, शायद मैं बहू जाती, शायद मेरे पियर से मेरे पिता की चिट्ठी आई होगी। तो ऐसे ही मेरे भाई बहन वैष्णव भी भगवान की कथा में आकर के प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न मन से आते हैं। क्यों? क्या पता प्राण प्यारे की कोई चिट्ठी हमारे लिए होगी, कुछ श्याम सुंदर ने हमारे लिए कहलवाया होगा, इसलिए। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत। अजी यहाँ आने पर भक्ति के लिए अपने को कुछ करना नहीं पड़ता, भक्ति का योग अपने आप बन जाता है। कई लोग कहते हैं हमको भूख नहीं है, हमको खाना नहीं है। अरे नहीं भाई, मारो पेट बहुत खराब है। लेकिन एक चतुर व्यक्ति कहता है थाली तो पुरसो। अरे नहीं, बिल्कुल मत पुरस जाओ, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल को नहीं, मारे पेट कालू गड़बड़ है, मैं नहीं खाऊंगा। तो चतुर व्यक्ति कहता है मत खाई जो थे खाई जो मत, बस बैठो तो सही। और इतने में जब थाली आती है और उसमें गरम गरम पकोड़ी ने, उसका हलवा ने, फलाना ढेकान ये वो देखे, हमें तो इतना करो जने ला, बाकी मारो पेट का लो खराब है। खूब प्रेम से जिम जाएंगे। तो जैसे भोजन की रुचि नहीं, भोजन की रुचि नहीं, भोजन का विचार नहीं, लेकिन सामने आने पर अपने आप ही योग बन गया और सब पा गए, ऐसे ही भक्ति का कोई स्वभाव नहीं, भक्ति कोई होती नहीं, करने में आती नहीं, लेकिन कथा में बैठने से भक्ति का योग अपने आप बन जाता है, अपने आप स्मरण हो जाता है, अपने आप कीर्तन हो जाता है। और यहाँ तो विशेषता है कि 4 बजते ही दर्शन भी हो जाता है, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। तो भाई एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः और भगवत तत्व विज्ञान
भगवान के तत्व से संबंधित जो विज्ञान है, भगवत तत्व संबंधी जो विज्ञान है, उस विज्ञान का बोध भी कथा से हो जाता है। उस विज्ञान का बोध भी कथा से हो जाता है। करुणा निधान, कृपानाथ, और भगवान के तत्व का अनुभव हो जाता है। और सबसे मुख्य बात क्या चीज है? मुक्त संगस्य जायते, मुक्त संगस्य जायते, इसका मतलब है भक्त की सारी आसक्तियां दूर हो जाती हैं। अब आप यहां बैठे हो, जब तक आपकी किस में आसक्ति है बताओ? कथा के अलावा और कोई चीज में आपकी आसक्ति हो तो बताओ। अब आप घर में बैठे होते और कोई लाइट एक्स्ट्रा जल रही होती तो आपको कितना वो लगता है, अरे बत्तियां रो बिल आवे रे, हमार 5000 रो बिल भरियो, हाका करेगी, अरे बंद करो रे। घर में बैठे होते तो उसमें आसक्ति होती, अब बत्तियां तो अटे ही लगे हैं, लेकिन कोई कहेगा कि भाई वहां बंद करो कन्या, यूं ही लगे हैं, यूं ही लगे, आगे ही लगे, कोई आसक्ति नहीं। यहां सिर्फ कथा से मतलब है और किसी चीज से आपको मतलब नहीं। कथा होने के बाद कोई कहे कि लो भाई जरा हम ये कहें सुन लो, वो कहे सुन लो, कोई रुकने वाला नहीं, सब धनाधन धनाधन। अजी क्या कहें, कहीं कहीं कथाओं में तो आरती के लिए भी कोई नहीं रुकते। कृपाना सब तो मुक्त संगस्य जायते, कथा में आने पर आसक्ति भी चली जाती। ये सब लाभ भैया भगवान की कथा में होते हैं, ये सब लाभ भगवान की कथा में होते हैं। इसलिए भैया भगवान की कथा सुनो भाई। कैसे रचना हुई इस कथा की, ये भागवत कथा कैसे प्रकट हुई, तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार श्री नारद जी महाराज बद्री का आश्रम गए, बद्रीनाथ। पवन मंद सुगंध शीतल हेम शोभितम निकट गंगा श्री बद्रीनाथ विश्वंभर श्री बद्रीनाथ। जो लोग भी बद्रीनाथ गए हो, जो लोग भी बद्रीनाथ गए हो, बद्रीनाथ जी को याद करिए। एक बात सुनिए खास, अपने रोज की उपासना में एक नियम जोड़िए कि अब तक जितने ठाकुर जी के हमने दर्शन किए हैं, लास्ट जैसे समझो आज से 10 दिन पहले आप श्रीनाथ जी गए, उसके बाद अभी तक नहीं गए, तो 10 दिन पहले जो श्रीनाथ जी का श्रृंगार था, उनका जो दर्शन था, वो आप रोज याद करिए। अगली बार दर्शन करने जाएं तब तक आपको पिछली बार के दर्शन का पूरा पूरा ज्ञान रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि हम पिछली बार जब दर्शन किए थे तब ऐसा श्रीमस्तक पर ऐसा श्रृंगार था, गले में ऐसे आभरण थे, पोशाक ऐसी थी, ये पूरा ध्यान में रहना चाहिए। अब ये कब कैसे रहेगा? जब रोज आप उस स्वरूप को दिन में एक बार कम से कम याद करेंगे। तो इससे जहां जहां भी आप गए, बद्रीनाथ गए तो जगन्नाथपुरी गए, तो जहां भी आप भगवत स्वरूप का दर्शन किया, वो आपकी स्मृति में रहना चाहिए। उसके लिए रोज एक बार बैठ करके अब तक जहां जहां गए हैं वो सब दर्शनों को, जितना भी टाइम लगे, 5-7 मिनट लगेगा, कम भी लगेगा, वो सब याद कर लिया। तो पवन मंद सुगंध शीतल हेम
बद्रीनाथ आए श्री नारद जी महाराज। नारद जी आते रहते हैं बद्रीनाथ, हो नारद जी को अच्छा लगा। 6 महीने तो परमानेंट रहते हैं। 6 महीने के पुजारी बद्रीनाथ भगवान के श्री नारद जी हैं। 6 महीने रावल जी रहते हैं, 6 महीने नारद जी रहते हैं। तो श्री नारद जी महाराज बद्रीनाथ भगवान के पुजारी हैं, इसलिए 6 महीने सेवा करते हैं। उनको अच्छा लगता है वहां, इसलिए आते रहते हैं। तो एक बार श्री नारद जी आए, वहीं पर श्री व्यास जी की गुफा है, व्यास जी का आश्रम है, वहां पर नारद जी आए। जब वहां पर आए तो नारद जी ने क्या देखा? व्यास जी उदास थे। व्यास जी उदास थे। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। संत को तो भाई कोई भी उदास हो अच्छा नहीं लगता है। कोई क्यों उदास रहे भाई, सब राजी रहो। नारद जी ने पूछा, हे व्यास जी आप क्यों उदास हो? अच्छा, आप में से सबको बद्रीनाथ भगवान की कथा मालूम है? बोलो गन भाई की तो हाँ ना। कितनों को मालूम है कि बद्रीनाथ भगवान बद्रीनाथ कैसे बने? कितनों को मालूम, बताओ ना भाई। अच्छा, मालूम ही गुंजन का ही बताए। किसी को भी नहीं पता कथा हो तो हम सुनाते, नहीं तो फिर हम दूसरी कथा कहते। अरे भाई की जवाब दोगे नहीं भाई, मैं कि ना पूछे थाने है गुत्ता हो के तो फिर बोलो तो सही भाई कि नहीं मनठा को नहीं थे होना। वाह वाह, सुनिए फिर भाई जी, बैठो होना कथा होना, कथा सुनिए भाई। भगवान बद्रीनाथ कैसे बद्रीनाथ बने हैं वो सुनिए। एक बार हमारे श्री नारद जी महाराज भगवान का दर्शन करने गए वैकुंठ में। तो भगवान का दर्शन करने गए, दर्शन करके जा रहे थे तो जाते समय भगवान ने देखा कि नारद दर्शन तो अच्छे से कर रहा था, लेकिन जाते समय थोड़ा मुंह यूं ऐसे करके गया। क्यों भाई, क्या बात है? भगवान ने इशारा करके वापस बुलाया, इधर आओ नारद। क्यों नारद, आज ऐसे तुम जरा यूं मुंह ऐसा करके क्यों गए? नारद ने कहा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान ने कहा नहीं नारद, तुम्हारे मन में क्या बात है सो कहो। नारद जी ने कहा भगवान मेरे मन की बात यह है, आपको मैं हमेशा एक ही मुद्रा में देखता हूं। जब देखो जब आप सो रहे होते हैं, लक्ष्मी जी आपके चरण दबाती हैं। कभी भी दर्शन करो, माना कि आप नींद नहीं लेते और लोगों की तरह खर्र 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 खर्र, माना आप नींद नहीं लेते, ये आपकी वो निद्रा नहीं है, भोग जनित निद्रा नहीं है, श्रम जनित निद्रा नहीं है, लेकिन पोष तो नींद का ही है, मुद्रा तो निद्रा की है। तो हे भगवान, आपको हमेशा सोता सोता देख देख करके हम क्या सीखेंगे? भले आपकी योग निद्रा पर हमको वो थोड़ी समझ में आती है। अब कोई आदमी बहुत सोता, उसको कहे भाई कुंभकर्ण, तो कहे कुंभकर्ण क्यों कहते हो? विष्णु भगवान भी कहो, वो भी तो सोते हैं। तो भगवान आपके द्वारा सिर्फ नींद का ही क्यों स्वरूप रखा जाए? आपके द्वारा थोड़ा तपस्या का स्वरूप भी स्थापित होना चाहिए। भगवान के ठीक है, बात लग गई ठाकुर जी के, और श्री ठाकुर जी उसी समय बोले अब मैं जाऊंगा तपस्या करने, आपको अब नहीं सोऊंगा, अब मैं तपस्या करूंगा। तो तपस्या करने के लिए जगह ढूंढने को निकले ठाकुर जी। तो श्री ठाकुर जी केदार खंड में आए। जो बद्रीनाथ जो है ना, वो भैया भगवान के घर की जगह नहीं है, हाँ वो जगह शंकर भगवान की है, केदार खंड है। भगवान शिव का वो क्षेत्र था।
और दोनों घूम रहे, शिव जी पार्वती जी। वो जगह ठाकुर जी को पसंद आ गई, बोले यहां बैठ के भजन करेंगे। वो जगह ठाकुर जी को पसंद आ गई, यहां बैठ के भजन करेंगे। ठाकुर जी ने पता लगाया, भाई पता करो ये किसकी जगह है। तो पता चला ये तो शंकर भगवान की जा रहे हैं, ये तो अपने शिव जी तो अपने ही है। तो अब ये तो कोई बात नहीं, यहाँ तो आराम से हम रह सकते हैं। शंकर भगवान से कहा, हे भोलेनाथ ये जगह मुझे पसंद आ गई है तपस्या करने के लिए, इसलिए ये जगह मुझे दे दीजिए। अब ये तो शंकर भगवान थे भाई कि जिनका सब कुछ ठाकुर जी पे न्योछावर था। बोले सरकार आपको पसंद आ गई तो पहले आप, हम और दूसरी जगह चले जाएंगे, नहीं तो बड़ी बढ़िया जगह कोई छोड़े। आपका बहुत खास दोस्त हो, खास दोस्त छोड़ो ताने जवाई वे हगा और आन के उसरो जी घर माने घणो दाय आयो, तो कोई है हिम्मत वाला ससुर जो कहवा पावना थे राखू में बेर कटी, मैं हाउसिंग बोर्ड में रह जाऊं तेरो सरदारपुरा। ऐसा नहीं, ये तो हमारे शिव जी हैं भाई, जो खुद को भी सौंप देते हैं ठाकुर जी के लिए। ये जमीन का क्या है, जिसमें पार्वती जी को सबसे ज्यादा पसंद था वो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये नाराज हो जाएगी, नहीं, प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं। और खुद दूर जाके केदारनाथ में बैठे बेचारे कि नहीं, थोड़ा पास में भी रहूंगा ना तो इनको बार बार मुझे देखकर मन में आएगा कि देखो लाया कनु ले लिया पाया ठीक बैठा, तो उनके मन में बार बार ये भी ना, इसलिए खुद दूर जाके बैठे। अब भगवान वहां पर तपस्या में लीन हो गए। इधर महाराज वो शेषनाग की जो शैया जिस पर ठाकुर जी हमेशा पौड़े रहते थे वो खाली हो गई। अब वो खाली हो गई तो अब वो लक्ष्मी जी का मन नहीं लगे, अकेले मन नहीं लगता। कहाँ गए मेरे ठाकुर जी? पता लगाए, नारद जी को पूछा, नारद जी कहाँ गए भगवान? बोले अब भगवान सोने वाले भगवान नहीं रहे, अब भगवान तपस्या वाले भगवान हो गए। अरे कहाँ तपस्या को लगाया आपने? बोले केदार खंड में जाके वो तपस्या कर रहे हैं, जरा मुझे बताओ कहाँ है वो। वहां ले गए। अब वहां देखे तो लक्ष्मी जी बारे बा, हे भगवान केड़ा हो रहा बैठा उठे, अटे बर्फ में भाकरा में आन बैठा। लक्ष्मी जी बोली देखो चारों तरफ बर्फ गिर रही है, कहीं कुछ नहीं, न कोई आदमी दिख रहा, न कोई पेड़, न कोई पौधा, और यहाँ आकर के हे भगवान ये क्या है? अब लक्ष्मी जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरे स्वामी की मैं सेवा कैसे करूं? तो लक्ष्मी जी ने एक पेड़ का रूप बनाया, और पेड़ का रूप बनाकर लक्ष्मी जी भगवान के ऊपर ऐसे छा गई। और वो पेड़ काय का था? वो पेड़ था बेर का पेड़, जिसको बदरी कहते हैं, बेर को बदरी कहते हैं। उसका पेड़ बनकर के लक्ष्मी जी जो है ऊपर छा गई। अब भाई ना तो कोई बर्फ पड़े, ना तो बर्फ पड़ती है, ना कोई ठंडी हवा लगती है। और बेर का जो पेड़ होता है ना वो उष्ण प्रकृति का होता है, इसलिए सर्दी के दिनों में पशुओं को बेर के पत्ते खिलाते हैं, बोड़ी के पत्ते खिलाते हैं, जिससे थोड़ी गर्मी रहती है। ठाकुर जी को खूब अच्छा लग रहा। ठाकुर जी ने कहा भाई ये क्या हो रहा है? पहले तो खूब बर्फ पड़ती थी, ऊपर जम जाती थी, नहीं अभी सब चीज अलग कैसे हो गई? तपस्या के क्रम को थोड़ा विराम करके ठाकुर जी ने देखा तो ऊपर बड़ा सुंदर बेर का पेड़। हो ठाकुर जी बोले ये कब आ गया? और श्री ठाकुर जी ने कहा कौन है ये इस पेड़ के रूप में मेरे सामने आए? तब महाराज रुंझुन करती हुई श्री लक्ष्मी जी पधारी। अरे लक्ष्मी तुम कब से यहां हो? भगवान आप छोड़कर आ गए, मेरा सेवा करने का स्वभाव, आपकी सेवा के बगैर मैं कैसे रहूं? मैं आपकी सेवा के लिए यहां आ गई। वाह वाह लक्ष्मी तुमने बड़ी सुंदर सेवा करी, जो तुम्हारी इच्छा हो कोई वरदान मांग लो।
लक्ष्मी जी ने कहा भगवान वैकुंठ में विराजे, वैकुंठ नाथ हो गए। मेरे पति बने, मेरे इस स्वरूप के तो आप लक्ष्मी नाथ हो गए। अब मैंने बदरी पेड़ का रूप बनाया है, तो अब आप मेरे इस रूप के नाथ होकर बदरीनाथ हो जाओ। बोलिए बदरीनाथ भगवान। इसलिए बदरी का मतलब है लक्ष्मी जी। इसलिए दिवाली पे लक्ष्मी जी को बेर, बाकी बेर कोई वो वैसा कोई ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी ने बोर भावे जो बेर चढ़ाओ, ये कोई स्वादिष्ट फल नहीं होता है बेर कोई, लेकिन वो एक लक्ष्मी जी का स्वरूप है। बेर का पेड़ जो उस भाव से वो फल रखा जाता है भाई। इसलिए ये भगवान का नाम इसलिए बद्रीनाथ पड़ा। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय।